हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका जो क्वेश्चन बैंक है साइंस का, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स कंटिन्यूसली आ रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ा जल्दी दे दूं, लेकिन इतने टाइम में जितना हो पाया है उतना मैं लेकर आई हूँ। मैं आपके जो एमसीक्यू का पार्ट है फर्स्ट और सेकंड लेसन का, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी विद आंसर्स। आपको इसके आंसर्स भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। Dash is necessary to change the speed as well as direction of motion of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? So students, here is your answer in gravitation, page number 1. The answer is force. Okay, orbit of planet revolving around the sun or star is, अभी ये ऑब्लिक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एक्चुअली यहाँ सन होना चाहिए था, बट आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसमें स्टार है एंड सन इज ऑल्सो अ स्टार, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑब्लिक करके लिखा है। द आंसर इज इलिप्टिकल। आपको पता होगा ग्रेविटेशन लेसन का है ये, केपलर्स फर्स्ट लॉ में है। द स्क्वायर ऑफ its period of revolution around the sun is directly proportional to the dash of the mean distance of planet from the sun. बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा। The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun. Okay, now next question is, the gravitational force between two objects is directly proportional to the product of masses of two objects and is, you can see, inversely proportional to the square of distance between them. ये बहुत important law है। ऐसी एक डायग्राम आपको एग्जाम में आएगी और उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बच्चों SI यूनिट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? Here is your answer. In SI units the value is 6.63 into 10 raised to Newton meter square per kg square. अगर per kg square नहीं लिखते हैं तो ऊपर लिखेंगे माइनस स्क्वायर. The dash force is much weaker than other forces in nature. Gravitational force is much weaker than अदर फोर्सेस इन नेचर। बाकी सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इन सभी से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकर है। बट यहाँ आगे भी लिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर। ये वीकर होने के बावजूद पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है और फिर उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। आगे, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज, अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, समवेयर इट बल्जेस, समवेयर इट इज फ्लैटर। रीजन रेडियस है अर्थ का वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हाईएस्ट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ जी इज डैश एट द इक्वेटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू है? और ये है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम में ही फ्री फॉल पॉसिबल है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता, ना बियॉन्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एयर की वजह से एग्जर्ट होता है ऑब्जेक्ट पर, वो नहीं होता। और एयर तो हर जगह है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? वैक्यूम में पॉसिबल है, जहाँ हवा नहीं होती है। जो अर्थ पे जितना वेट होगा उससे कितना गुना मून पर वेट होगा? तो इसका आंसर है 1/6, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी 1/6 है, जिसकी वजह से जो वेट है वो भी 1/6 होगा। पर्सन जिसका वेट मून पर कितना होगा, एंड हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1/6 है, तो फिर 10 न्यूटन इसका बच्चों आंसर होगा। अब दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला क्वेश्चन है, डोबेरेनस प्रपोज डैश लॉ। हमको पता है ट्रायड्स, ओके। अभी लॉ ऐसा वर्ड तो कहीं पर भी नहीं है अगर आप देखोगे तो, लेकिन डोबेरेनर का रिलेशन सिर्फ ट्रायड्स के साथ ही है, तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड का लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड फॉलो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अगर एक्स और वाई ये दोनों के प्रॉपर्टीज सिमिलर है और वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो करते हैं, तो उनमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे? न्यूलैंड ने सेम नोट के अंडर सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा था। हर
8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ उसके पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ से मैच कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखो काउंट करोगे ना तो 6 इन दोनों में है, और अगर ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं तो 13 इन दोनों के बीच में। So correct option is D. When Mendeleev put forth the periodic table, dash elements were known. जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब कितने एलिमेंट्स पता थे? 63 एलिमेंट्स उस वक्त पता थे। एक सिलिकॉन इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल लेटर ऑन नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, थोरियम, जर्मेनियम। नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, ग्रुप्स का कितना है? 18, पीरियड्स 7। सो ये आपका ऑप्शन है। इन सेकेंड पीरियड आउटर मोस्ट शेल इज, फर्स्ट पीरियड में 1 शेल, सेकेंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। तो सेकेंड पीरियड है तो कितने शेल? के एल, सेकेंड 2 शेल, तो एल इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप 1 एंड 2 फॉर्म विच ब्लॉक? यस, ग्रुप 1 एंड 2 फॉर्म एस ब्लॉक। Which of the following pair of atomic numbers is in the same group? सेम ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये हमने सीखा है। तो यहाँ इनका कॉन्फ़िगरेशन पहले हम फाइंड करेंगे। अगर आप इनका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला ए वाला ऑप्शन है 11, पहले फर्स्ट शेल में 2, फिर सेकेंड शेल में 8, रिमेनिंग 1, फिर 2, 8, 8, 1, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो इन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं, कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो ये जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ते जाता है, और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होता है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, देखिए ये पीरियड्स में है, एक ही पीरियड में, सारे के सारे थर्ड पीरियड में है। और हमने क्या सीखा है? जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। यस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा सोडियम। किसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है? इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एटॉमिक रेडियस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन पीरियड। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कम कम होते जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो भी बढ़ता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रेटर पुल की साथ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यू शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो बच्चों यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से दिए हुए हैं ज़रा देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? तो यस, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। Arrange the following elements in decreasing order of their metallic character. Metallic character left to right क्या होता है? Decrease होता है। आगे, which of the following does not increase while going top to bottom in periodic table? ऊपर से नीचे आते हैं periodic table में, तो क्या इंक्रीज नहीं होता इनमें से? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि शेल ऐड होती है। मेटालिक कैरेक्टर क्योंकि साइज बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स तो हमने सीखा है कि बढ़ रहा है। वैलेंसी जो है वो ग्रुप में सेम रहती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है, तो सी ऑप्शन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? 18 हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें पीरियड्स कहते हैं? नहीं, उन्हें तो ग्रुप्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक कॉल्ड एज ट्रांजिशन, मेटालॉइड्स, इनर ट्रांजिशन, मेन ग्रुप, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ये एटॉमिक साइज क्या करता है? इंडिकेट करता है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज
हमको तो पता है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर. यस, पिकोमीटर इज द करेक्ट आंसर. द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कैटायन इज, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, तब पॉजिटिव आयंस बनते हैं जो कि कैटायंस. और ये जो टेंडेंसी है ये किसकी है? मेटल्स की है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इसे कहा जाता है. इन हैलोजन फैमिली डैश इज लिक्विड, ब्रोमीन. जब हम ग्रुप में नीचे नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं मतलब एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म एनायन इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है. एलिमेंट इन जीरो ग्रुप कॉल्ड, जीरो ग्रुप जो ग्रुप 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनकी वैलेंसी ज़ीरो है, तो ये बच्चों नोबल गैसेस, एलिमेंट इन जीरो ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैस. सो डी इज़ योर ऑप्शन. इसके जो क्वेश्चन का PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. बाकी के लेसन्स के भी MCQs आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएंगे. हैव सम पेशेंस एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो.